ओम ओम पितृदेवभ्य नमः। आप सभी का अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र मास की अमावस्या को चैत्र अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पितरों को निमृत दान तर्पण इत्यादि कर्म किए जाते हैं। मान्यता है कि पितरों के नाम से दान तर्पण सभी इत्यादि करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जिन घरों में पितृ आशीर्वाद देकर जाते हैं उस घर में सदा सुख समृद्धि का वास बना रहता है। पितरों की नाराजगी से घर में बड़ा भारी पितृदोष लग जाता है। ऐसे में हर अमावस्या के दिन पितृ की शांति के लिए पितरों की शांति के लिए उनके नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अमावस्या की पूजा कोई भी कर सकता है, कोई भी इस दिन उपवास रख सकता है। अमावस्या के दिन कुछ दान का विशेष रूप ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अमावस्या के दिन किसी दूसरे के घर का कोई भी मीठा व्यंजन या मिठाई नहीं खानी चाहिए। इस दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। मांसाहार का प्रयोग भूल से भी नहीं करना चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं करना चाहिए। इस दिन नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए और अमावस्या के दिन आप सभी समर्थ के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाता है। आज की वीडियो में आपको सुनाऊंगी चैत्र मास की कथा। जो उपवास नहीं रख पाते हैं उन्हें भी आज के दिन चैत्र अमावस्या की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से अमावस्या में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए मुख्य रूप से पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा करते समय वृक्ष को चुने से ज़्यादा बचना चाहिए। साथ ही वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करके कोई भी फल या मिठाई वहां पर अवश्य रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर गायत्री मंत्र का जाप यथाशक्ति संभव जप करना चाहिए। ऐसे करने से पीपल के वृक्ष में वास करने वाले देवी देवताओं के साथ साथ पितृ भी प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी कामना हो उसे पूर्ण करते हैं। आइए आज सुनते हैं चैत्र अमावस्या की कथा। और कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपके हमारे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चैत्र अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगरी में एक राजा रहता था। उसकी प्रजा, उसका परिवार बहुत ही खुशहाल जीवन बिताते थे। राजा की पत्नी बहुत ही धार्मिक विचार वाली थी और अपनी प्रजा को खुश देखकर वह भी प्रसन्न रहती थी। राजा के महल में ठीक सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। रानी और साहूकार की पत्नी आपस में घनिष्ठ सहेलियां थी, एक दूसरे से बड़े प्रेम पूर्वक बातें करती रहती थी। एक दिन की बात है, साहूकार की हवेली से पत्नी के रत्न की आवाज आई। रत्न की आवाज सुनकर रानी ने राजा के उसके कारण पूछा तो राजा ने बताया कि साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई है, जिसकी वजह से साहूकार की पत्नी दुखी है और दुखी के कारण वह रो रही है। इस बात को सुनने के बाद रानी सोचने लगी कि महाराज, आखिरकार दुख क्या होता है और साहूकारनी रो क्यों रही है। यह बात सुनने के बाद राजा को तो समझ ही नहीं पा रहा था कि वह रानी को किस प्रकार समझाए कि दुख क्या होता है, क्योंकि रानी ने तो कभी दुख देखा ही नहीं था। तब राजा रानी से कहने लगे, है रानी, जिस दिन तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। राजा ने कहा, रानी, यदि तुम दुख का अनुभव करना चाहती हो तो अपने पुत्र को मार दो, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। यह बात सुनते ही रानी के पुत्र को महल से नीचे गिरा दिया। अमावस्या माता की और भगवान शिव की कृपा से रानी का पुत्र किसी देर पर गिरा गया, जिस कारण उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी और वह ठीक रहा। पुत्र को सही सलामत देखने के बाद अब रानी ने फिर से वह प्रश्न राजा से पूछा। तब राजा कहने लगा कि रानी, देखो, पड़ोसी राज्य से हमारा युद्ध हो रहा है। मैं उस युद्ध में अकेला लड़ने जाऊंगा और जब मेरी मृत्यु की खबर तुम तक पहुंचेगी तब तुम्हें एहसास होगा कि दुख आखिरकार होता क्या है। राजा युद्ध के लिए चल गया, परंतु भगवान की और अमावस्या माता की कृपा से वह इस युद्ध की जीत गया। राजा यही सलामत विजय होकर अपने घर वापस आ गया और वह रोने लगा कि आखिरकार ऐसा क्या
बात है कि वह रानी को दुख का एहसास ही नहीं करवा का पा रहा है। इसके बाद राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि अब वह दोनों गंगा यात्रा के लिए जाएंगे। इसलिए रानी तैयार हो गई और गंगा किनारे जाकर वह गंगा में कूद जाएगा। तब पता चलेगा कि दुख क्या होता है। रानी ने राजा की बात मानकर गंगा यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि देवी, मैं तुम्हें कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन करवाऊंगा। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ धरती लोक पर चलना होगा। भगवान शिव की बात सुनकर देवी पार्वती धरती लोक पर जाने को तैयार हो गई। ऐसा कहने के बाद भगवान शिव ने बकरा का और माता पार्वती को बकरी का रूप धारण कर लिया। इसके बाद वह नदी किनारे घास चरने लगे। वहीं पर राजा अपनी रानी के साथ आ गया। राजा और रानी को वहां बैठकर भजन किया। एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उसी समय रानी को प्यास लगी तो राजा पानी लेने चला गया। वहीं पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, यह रानी तो दुख देखना चाहती है। ऐसे तो शायद ही कोई मनुष्य हो अपने जीवन में सुख को छोड़कर दुख देखना चाहता है। भोलेनाथ, कृपा कर मुझे बतलाइए कि रानी को दुख का एहसास क्यों नहीं होता। जब भगवान शिव और देवी पार्वती बकरा और बकरी के रूप में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे, तभी रानी ने पशुओं को जो घास चर रहे थे मनुष्य बोली बोलते हुए सुन लिया। उसने सुना कि बकरा बकरी से अर्थात भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि पार्वती, इस रानी ने अमावस्या का व्रत किया था, जिसके कारण उसे दुख नहीं भोगना पड़ रहा और अपने पिछले जन्म में रानी ने अमावस्या माता का व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से किया। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने दान भी किया। इस कारण वह इस जन्म में अब रानी बनी और सभी प्रकार के सुख भोग रही है। उसे दुख का कभी सामना करना ही नहीं पड़ेगा। अमावस्या के व्रत करने के प्रभाव उसे यह राजा जब गंगा जी में कूदेगा तब भी यह मरेगा नहीं। रानी ने यह सब बातें सुनी। इसके बाद जब राजा पानी लेकर वापस आया तो राजा को सारी बातें बता दी। ये सुनते ही राजा और रानी महल में वापस आ गए। इसके बाद राजा ने अपनी प्रजा को अमावस्या का व्रत करने का आज्ञा दी और कहा कि जो भी मनुष्य हर अमावस्या का विशेष रूप से चैत्र मास की अमावस्या का व्रत रखेगा, उन्हें हमेशा सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, अपने अगले जन्म में भी उन्हें कभी दुख नहीं देखना पड़ेगा। इसके बाद राजा और रानी दोनों ने मिलकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक अमावस्या का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। बोलिए अमावस्या माता की जय। यदि चैत्र अमावस्या की व्रत कथा अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिन में माँ भगवती के सभी 9 रूपों की पूजा विधि, व्रत कथा, आरती के बारे में जानना चाहते हैं तो श्री दुर्गा सप्तशती का सभी अध्याय सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अब हर दिन अपलोड होने वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा। यह थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ओम पितृभ्य नमः जरूर लिखिए। राधे राधे।